जय श्री विष्णु दोस्तों। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और आज मैं आपको इस व्रत की एक पवित्र कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में एक बहुत ही प्रतापी और दानी राजा रहता था। वह हर गुरुवार को व्रत रखता और गरीबों व जरूरतमंदों की मदद करके पुण्य कमाता था। लेकिन उसकी रानी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। ना तो वह खुद व्रत रखती थी और ना ही दान पुण्य में उसका कोई विश्वास था। वह अक्सर राजा को भी ऐसा करने से रोकती रहती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए जंगल चला गया। महल में रानी अपनी दासी के साथ थी। उसी समय देवगुरु बृहस्पति ने साधु का रूप धारण किया और भिक्षा मांगने के लिए महल के द्वार पर पहुंचे। जब साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो रानी बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारा सारा धन खत्म हो जाए और मैं आराम से जीवन जी सकूं। रानी की ये बात सुनकर साधु के रूप में आए बृहस्पति देव हैरान हो गए और बोले, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र बात कर रही हो। संसार में लोग धन और संतान के लिए दुखी रहते हैं और तुम उन्हें खोने की बात कर रही हो। रानी की बात सुनकर साधु ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो उसे शुभ कार्यों में लगाओ, गरीबों की मदद करो, कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचे बनवाओ। इससे तुम्हारा यह लोक और परलोक दोनों सुधर जाएंगे। लेकिन रानी को ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसने साफ कह दिया, मुझे ऐसे धन की जरूरत नहीं जिसे संभालने और बांटने में मेरा समय ही निकल जाए। तब साधु ने कहा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो जैसा मैं कहूँ वैसा करो। और उन्होंने कुछ ऐसे काम बताए जो बिल्कुल उल्टे और अशुभ थे। उन्होंने कहा, हर गुरुवार घर को गोबर से लीपना, बालों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से हजामत बनवाना, भोजन में मांस मदिरा का सेवन करना और कपड़े धोबी के यहाँ धुलवाना। ऐसा 7 गुरुवार तक करोगी तो तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु के रूप में आए बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने बिना सोचे समझे उनकी बात मान ली। लेकिन जैसे जैसे गुरुवार बीतते गए वैसे वैसे उसके घर की सुख समृद्धि खत्म होने लगी। सिर्फ 3 ही गुरुवार में उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई और हालात इतने खराब हो गए कि खाने के लिए भी तरसना पड़ गया। एक दिन राजा ने दुखी होकर रानी से कहा, मैं दूसरे देश जा रहा हूँ। यहाँ सब मुझे जानते हैं, इसलिए छोटा काम नहीं कर सकता। और ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां जाकर वह जंगल से लकड़ियां काटकर बेचने लगा और जैसे तैसे अपना जीवन चलाने लगा। इधर महल में रानी और उसकी दासी बहुत दुखी रहने लगी। एक समय ऐसा आया कि उन्हें लगातार 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा। तब रानी ने दासी से कहा, पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है, तुम उसके पास जाओ और कुछ मदद लेकर आओ। दासी तुरंत वहां पहुंची। लेकिन उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। कथा के दौरान वह ना
उठ सकती थी, ना ही किसी से बात कर सकती थी। इसलिए उसने दासी की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। दासी बहुत दुखी होकर वापस लौटी और सारी बात रानी को बता दी। ये सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर कथा समाप्त होने के बाद बहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रानी के घर पहुंची और बोली, बहन, मैं व्रत और कथा में थी, इसलिए कुछ बोल नहीं पाई। बताओ, दासी क्यों आई थी? रानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हमारे घर में खाने तक को कुछ नहीं है, हम कई दिनों से भूखे हैं। बहन ने प्यार से समझाया, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। एक बार घर में जाकर देखो, शायद कुछ अनाज मिल जाए। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब दासी अंदर गई तो सच में उसे अनाज से भरा घड़ा मिल गया। ये देखकर दोनों हैरान रह गई। तब दासी बोली, जब हमें भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही करते हैं, क्यों ना हम भी व्रत और कथा की सही विधि सीख लें। रानी ने अपनी बहन से व्रत की विधि पूछी तो बहन ने बताया, गुरुवार के दिन चने की दाल और मुनक्का केले के पेड़ की जड़ में अर्पित करो, दीपक जलाओ, कथा सुनो और पीला भोजन ही करो। इससे भगवान विष्णु और बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। अगले गुरुवार को रानी और दासी ने पूरे श्रद्धा से व्रत रखा, पूजा की, लेकिन पीले भोजन की चिंता उन्हें सताने लगी। तभी बृहस्पति देव एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके आए और 2 थालों में पीला भोजन देकर चले गए। ये देखकर दोनों बहुत खुश हुई और उसी दिन से हर गुरुवार व्रत और पूजा करने लगी। धीरे धीरे बृहस्पति देव की कृपा से उनके घर में फिर से धन संपत्ति आने लगी। लेकिन कुछ समय बाद रानी फिर से आलसी होने लगी। तब दासी ने उन्हें समझाया, रानी, पहले भी तुम्हारे आलस्य के कारण सब कुछ नष्ट हो गया था। अब जब भगवान की कृपा से सब मिला है तो इसे अच्छे कार्यों में लगाओ। भूखों को भोजन कराओ, दान और पुण्य करो। रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने धन को अच्छे कार्यों में लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरे नगर में उसकी प्रशंसा होने लगी और उसका जीवन फिर से सुख समृद्धि से भर गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये गुरुवार व्रत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री